स्टूडेंट्स, इससे पहले वीडियो में हमने आपको रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर जो था उसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था और हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 2 पार्ट भी सॉल्व करके बताए थे। उसमें क्या निकालना था? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव निकालना था। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव का कॉन्सेप्ट हम बहुत अच्छी तरीके से बता चुके हैं। सेम वही कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा। जैसे फर्स्ट क्या था आपका? फर्स्ट था रिफ्लेक्सिव, फर्स्ट था रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए हमने क्या बताया था? कहा था जो सेट होगा, जैसे कोई सेट होगा, सेट ए गिवन है, उस सेट से हमें क्या देखना होगा? जो सेट ये होगा उसमें जो पहला रूल था हमने बताया था ए कॉमा ए या ए1 कुछ भी हम मान सकते हैं, यहाँ पे इक्वल होने चाहिए। वो किस में बिलोंग करते थे? रियल नंबर में करते थे। और कह रहा था कि y डिविजिबल बाई x है, y इज डिविजिबल बाई x, y x से डिविजिबल है। तो कोई भी नंबर हम ले लेते हैं, जैसे हमने 1 ले लिया, 1,1, तो ये क्या है? डिविजिबल है। तो हमारे जो प्रॉपर्टी है उसको फुलफिल कर रहा है, इसलिए हम क्या लिख देंगे? जो हमारा फंक्शन होगा वो क्या होगा? देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इट इज रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। जो हमारे एलिमेंट्स होंगे वो कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? रिलेशनशिप कर रहे हैं। ये पहला क्या होगा? हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया। और सिमेट्रिक के लिए क्या होगा? सिमेट्रिक के लिए हम जब दिखाएंगे तो हमारा सेकंड पार्ट होता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए हमने क्या बताया था? सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी क्या होती है? सिमेट्रिक में हमने बताया था जैसे कोई ए और बी दो एलिमेंट्स होंगे वो रियल नंबर से बिलोंग करें, और फिर एंड जो हमारा इसका अपोजिट होता है, क्या होता है? अपोजिट बी कॉमा ए है, वो भी किस में बिलोंग करना चाहिए? रियल नंबर में बिलोंग करना चाहिए। अब हम देखते हैं क्या ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है। जैसे हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, डिविजिबल नंबर ले लेते हैं, कह रहा है कि y डिविजिबल बाई x। हमने a की जगह पे 2 ले लिया और y की जगह पे 4। अब ये क्या कर रहा है? जो y है, y डिविजिबल है किससे? 2 से है। तो ये तो कंडीशन फुलफिल कर रहा है। इसके अपोजिट हम देखते हैं 4 2 से क्या डिविजिबल है? क्या इसको ये डिवाइड कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो ये हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है। तो इसलिए क्या लिख देंगे? हेंस दिस इज द फंक्शन नॉट सिमेट्रिक, या लिख देंगे इट इज। लैंग्वेज अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, इट इज नॉट सिमेट्रिक, इट इज नॉट सिमेट्रिक, इट इज नॉट सिमेट्रिक। ये तो 2 चीज़ें हो गई। अब थर्ड्स हम क्या लेंगे? हमें दिखाना होता है ट्रांजिटिव, दिखाना होता है। ट्रांजिटिव दिखाने के लिए हम प्रॉपर्टी भी बताएंगे क्या होती है ट्रांजिटिव के लिए। थर्ड है हमारा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हमने क्या बताया था? ट्रांजिटिव का क्या हमारा रूल था? ट्रांजिटिव का हमारा रूल था कि ए वी बिलोंग करेगा किसी रिलेशन में, तो वी कॉमा एम्प्लॉय दैट, तो बी कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर में। ये कर रहे हैं तो इन दोनों को, सॉरी यहाँ पे बी कॉमा ए नहीं, बी कॉमा सी होगा। क्या होगा? बी कॉमा सी होगा। अब इसके बाद क्या हो जाएगा? ए और सी बिलोंग करने चाहिए किसमें? ए कॉमा सी बिलोंग करने चाहिए रियल, बिलोंग करने चाहिए हमारा जो रिलेशन होगा। आप देखें कि ये जो हमारा सेट दिया है, क्या इस जो स्टेटमेंट दे रहा है इसे फुलफिल कर रहा है कि नहीं है? इस पर सेटिस्फाइड है कि नहीं है? हम चेक करते हैं कि जैसे हमारे कोई डिविजिबल नंबर इससे ले लेते हैं, हमने 2 लिया, 2,4 डिविजिबल है, एंड इससे नेक्स्ट नंबर हमने लिया है 2,4,6, ये भी डिविजिबल है। अब इसके बाद ये दोनों नंबर लिया हमने, तो ये भी डिविजिबल है, ये भी क्या है? डिविजिबल है। तो क्या लिख देंगे? देयरफॉर इट इज फंक्शन का जो ट्रांजिटिव पार्ट है वो क्या है? इट इज ट्रांजिटिव है। लिख देंगे देयरफॉर द गिवन रिलेशन ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक।
फिर इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। इसका ये थर्ड पार्ट था। अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं हम क्या है क्वेश्चन का। ये सेम क्वेश्चन बहुत इजी हैं, इनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। इसमें कुछ नहीं है कि वो लैंग्वेज लिखना रहता है और कुछ भी नहीं रहता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिख लेते हैं क्या है हमारा। इसका फोर्थ पार्ट कह रहा है, नंबर फोर्थ क्वेश्चन का है हमारा। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है रिलेशन आर, जो हमारा है रिलेशन आर इज relation are in the set z of all integers defined as डिफाइंड एज में क्या कह रहा है, डिफाइंड एज में कह रहा है रिलेशन दिया है r इज इक्वल टू x कॉमा वाई है सच दैट x माइनस वाई इज एज इंटीजर, कह रहा है इंटीजर। अब ये हमें दिखाना है कि इंटीजर है कि नहीं है, ये हमारा क्वेश्चन था। अब हम इस पे बात करते हैं, ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। अब कह रहा है कि कंडीशन दे रहा है रिलेशन आर इन द सेट z ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड एज, जो हमारा सेट दिया है r इज इक्वल टू x कामा वाई सच दैट x माइनस वाई इज एन इंटीजर। कह रहा है कि इन दोनों का जैसे x कोई नंबर होंगे जिनको हम माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक इंटीजर मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो है रिफ्लेक्सिव। कौन सा है, रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं हम। रिफ्लेक्सिव की हम प्रॉपर्टी तो बता ही चुके हैं कि प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, a कॉमा ए बिलोंग करना चाहिए किसमें, जो हमारा रिलेशन दिया हो। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारी कंडीशन दे रहा है। आप देख रहे हैं बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा। यहाँ पे होता क्या है, जैसे x कोई एलिमेंट है तो उसकी जो प्रॉपर्टी हमारी दी है x माइनस वाई दी है। अब x क्या है और नेक्स्ट नंबर हमारा क्या है, a है, तो इसकी जगह पे भी x होगा, दोनों इक्वल होंगे तो x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। x माइनस एक्स इट सेल्फ उसी का, जैसे हमने यहाँ पे 5 लिया 6 लिया, कोई भी z इंटीजर ले लेंगे वहाँ पे हम वैल्यू दोनों इक्वल रखेंगे तो 0 आएगा। जब 0 आएगा तो हमारी हमें क्या कह रहा है, इज एन इंटीजर। हम सबसे पहले वाले वीडियो में ही बताए थे कि इंटीजर क्या होते हैं। ये हमारा कैसा इंटीजर होता है, 0 इंटीजर होता है। तो पहली कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो लिख देंगे कि जो फंक्शन है इट इज अ रिफ्लेक्सिव। क्या है, इट इज ए रिफ्लेक्सिव। क्या है, रिफ्लेक्सिव है। क्या है, रिफ्लेक्सिव। ये चीज समझ में आई क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अब इसके बाद रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक की बात करते हैं, सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा। सेकंड पार्ट हम देखते हैं। सिमेट्रिक साइड में ही लिख लेते हैं, जगह है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक हमने क्या बताया था, जैसे a कॉमा b बिलोंग कर रहा हो रैशनल नंबर में तो क्या होगा, b कॉमा a भी बिलोंग करना चाहिए। या हर क्वेश्चन में आपको ये नहीं लिखना है, हम समझा रहे हैं, चूँकि हर क्वेश्चन में लिख रहे हैं, आपको डायरेक्टली यही रिलेशन दिखा के आपको लिख देना है, इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। अब यहाँ से क्या है, ए कॉमा बी, जैसे यहाँ पे a कॉमा बी 2 नंबर लिए हम, जैसे यहाँ कह रहा था x माइनस वाई इज एन इंटीजर है, तो यहाँ पे जैसे कोई 2 नंबर थे x कॉमा वाई, वैसे a कॉमा बी नंबर हैं, a कॉमा बी हैं, तो उसी तरीके से a माइनस बी। जब x माइनस वाई इज एन इंटीजर था तो a माइनस बी हमारा भी इंटीजर होगा, उसी के अकॉर्डिंग नंबर मान रहे हैं हम सेट से, तो ये भी क्या होगा, इज एन इंटीजर, इज एन इंटीजर। अब सेकंड के लिए फुलफिल करने के लिए क्या होता है, x की जगह पे a था, अब x की जगह पे क्या आ गया, b आ गया। अब हम देखते हैं, इसको लिखते हैं b माइनस ए,
क्या लिखते हैं, b माइनस ए। अब b माइनस ए हमने लिखा तो इसमें क्या करेंगे, हम माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, फिर से क्या आ जाएगा, a माइनस b आ जाएगा। क्या आ जाएगा, a माइनस b। अब जब a कॉमा b से a माइनस b क्या है, इज एन इंटीजर है, तो ये भी एक इंटीजर हुआ, इतना पार्ट इंटीजर हुआ। जब इतना पार्ट हुआ उसके आगे माइनस लगा हुआ है, तो हमने बताया था इससे पहले वीडियो में, हमने कहा था कि जो हमारे इंटीजर होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं और जीरो इंटीजर होता है। तो हमारा कैसा इंटीजर हुआ, नेगेटिव इंटीजर हुआ। तो ये सिमेट्रिक वाली प्रॉपर्टी भी फुलफिल कर रहा है। अब इसके बाद हम थर्ड देखेंगे, ट्रांजिटिव आता है। ट्रांजिटिव को देखते हैं फुलफिल करता है प्रॉपर्टी को कि नहीं करता है, उसको भी हम सॉल्व करके देखेंगे। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए हमने क्या बताया था, ट्रांजिटिव के लिए हमने बताया था कि जैसे कोई भी एलिमेंट a कॉमा b क्या करेंगे, रिलेशन में होंगे, तो उसमें b कॉमा c भी रिलेशन में होगा, c भी रिलेशन में होगा। लेट मान लेंगे, यहाँ पे सबसे पहले लेट कर लेंगे, जो हमारा होगा वो a b c कहाँ से आया होगा, एक रिलेशन से आया होगा। तो जब a कॉमा b रिलेटेड है r से, b कॉमा c रिलेटेड है r से, ये दोनों इंटीजर दिखाए थे। अब थर्ड के लिए, इसके लिए क्या था हमारा, जैसे कोई ये a माइनस b था, तो a माइनस b हमारा इंटीजर आया था। अब b माइनस c भी क्या होगा हमारा, ये भी इंटीजर होगा। अब इसके बाद थर्ड वाले के लिए क्या करते हैं, ये जो दोनों पार्ट्स होते हैं इनको हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ऐड जब इनको करेंगे